हार्दिक पांड्या के स्टैट्स आपको पता है? आइए दिखाता हूं आपको। हार्दिक पांड्या ने भी स्टैट्स में कुछ कम नहीं है विद द बैट। मोहम्मद नवाज के खिलाफ तो खासकर 7 इनिंग्स 91 रन्स, एवरेज 18 का, वो भी 6-7 नंबर पे खेलते हुए। हालांकि ये जो स्ट्राइक रेट है उसमें आपको थोड़ी कमी दिख रही है, पर अगर आखिरी के कुछ मैचेस, ये क्योंकि मैंने ओवरऑल निकाला हुआ है T20I फॉर्मेट का, अगर आखिरी के कुछ मैचेस आप निकाल के देखें, हारिस रऊफ को वही T20 फॉर्मेट में जो एशिया कप हुआ था 2022 में, आखिरी ओवर में लगातार 3 चौके लगाए थे। उसके बाद विकेट जाने के बाद जडेजा की विकेट, जो कि एक अहम विकेट थी क्योंकि जडेजा 125 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे उस मैच में, जो कि एक बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट वाला मैच था। उसमें लास्ट में छक्का मार के भी खत्म किया था। और हार्दिक पांड्या विद द बैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ही इज अ डिफरेंट बीस्ट। उसके लिए कहते हैं ना कि प्रेशर, व्हाट प्रेशर इफ हार्दिक पांड्या इज देयर। दिखा दिया था ना चैंपियंस ट्रॉफी में, च्युइंगम चबाते थे और छक्के लगाते थे। और मतलब ऑस्ट्रेलिया वाला मैच जो एक तरफ एक समय पर विराट कोहली जब आउट हुए थे, 100 मिस किया था उन्होंने, छक्का लगा, मतलब टीम के लिए खेलते हुए, जो लोग बोलते हैं सेल्फिश हैं, तो टीम के लिए छक्का लगाने की कोशिश की थी और 100 अपना मिस किया था। उसके बाद एक तरह से प्रेशर बन रहा था, दिख रहा था कि थोड़ा प्रेशर में टीम आ सकती है, लेकिन वहां पर हार्दिक पांड्या आते हैं, लगातार 2 छक्के लगाते हैं और मतलब प्रेशर, बोले कि प्रेशर क्या होता है, खंगारुओं को मतलब सीट से उठा दिया आपने। हाँ, तो आपके स्क्रीन के सामने ग्राफिक्स है, अक्सर वर्सेस फखर जमान। तो मतलब 8 रन बनाए हैं 4 बॉल्स पर। तो ये किस, मतलब इंडियन बॉलिंग वर्सेस पाकिस्तान बैटिंग जी, मतलब अक्सर के खिलाफ फखर जमान, मतलब हालांकि ट्रबल नहीं हुए हैं, छोटा सैंपल साइज है, 4 बॉल का है, लेकिन 8 ही रन है। हाँ, और ट्रबल भी नहीं हुए हैं। हालांकि कहीं ना कहीं अक्षर पटेल अभी जिस फॉर्म में है, ट्रबल कर सकते हैं आगे चलते हुए, पर अक्षर वर्सेस फखर जमान जो ये बैटल, ये जो कॉन्टेस्ट है, ये कुछ बहुत ज्यादा लंबा सैंपल साइज देखने को मिला नहीं है। ये बहुत ही छोटा सैंपल साइज वाला है और अगले मैच में आपको पता चलेगा क्या होने वाला है। बिल्कुल। तो वही वरुण चक्रवर्ती की भी अगर बात करें तो पाकिस्तान के सामने वही एक मैच 2021 में थे, याद ही होगा आपको, मिस्ट्री स्पिनर आया है, मिस्ट्री स्पिनर को ऐड किया जाए। और फिर उसके बाद से क्या हुआ था, इकोनॉमी भी 2022 वाले वरुण चक्रवर्ती थोड़े अलग थे ना, मैच्योर तो उतने नहीं थे, इंटरनेशनल एक्सपोजर उतना नहीं था इंटरनेशनल लेवल का। बिल्कुल। लेकिन अब तो टोटली डिफरेंट थिंग है, मतलब वो वरुण चक्रवर्ती जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। अब तो बिल्कुल पूरे तरीके से बीस्ट है वो। अब हम बात करते हैं अपने सबसे बड़े प्लेयर की, मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तो बाद में होगा, पहले मैच होगा पाकिस्तान वर्सेस बुमराह का। बिल्कुल, जसप्रीत बुमराह, द मैन विद द गोल्डन आर्म, द क्लच गॉड, द सेवियर, जितने एडजेक्टिव्स आप लगा दें सारे कम पड़ जाएंगे। जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तान के खिलाफ 4 मैचेस खेले हैं। विकेट्स उस हिसाब से आपको नहीं दिख रहे हैं जसप्रीत बुमराह वाले, ठीक है, 5 विकेट ही हैं, ज्यादा नहीं दिख रहे हैं। 4 मैचेस में 5 विकेट, ठीक है, मतलब इट्स नॉट इवन बैड, इट्स नॉट इवन दैट गुड, क्योंकि वो जसप्रीत बुमराह के नाम से एसोसिएट हो रहा है। पर इकोनॉमी देखिए भाई साहब, और आखिरी मुकाबला वही था ना, T20 वर्ल्ड कप 2024। बिल्कुल। तो आखिरी मैच में पता है क्या किया था इन्होंने सबको। बिल्कुल, और वही मैं कह रहा हूँ, इकोनॉमी देखिए 5.42 की इकोनॉमी, 6 से भी कम की इकोनॉमी। 5.42 उस जमाने में जहां T20 को लोग 200 की स्ट्राइक रेट से नीचे मानते नहीं है, वहां पे जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहे यहाँ पर पाकिस्तान के 250 आम सी बात हो गई है। 250 टोटल लगाना बोर्ड पर आम सी बात है। उस मॉडर्न डे में अगर 6 से कम की इकोनॉमी रेट है, 6 से कम गेंदबाजी औसत है, तो ये कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि मतलब किस लेवल के गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह। और जब जब टीम इंडिया प्रेशर में होती है, जसप्रीत बुमराह अपना हाथ उठाते हैं और बोलते हैं कि मैं हूं और मैं डिलीवर करके दूंगा। और T20 वर्ल्ड कप 2024 में पूरा मैच अपने दम पर पलट दिया था। मोहम्मद रिजवान को जो वो बोल्ड मारा, और बॉल, मतलब क्या उनकी बॉल अंदर आई थी, मतलब समझ नहीं पाए थे मोहम्मद रिजवान। और जो स्लोअर वंस भी मारते हैं यॉर्कर के साथ, वो डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं यहाँ पे, फहीम अशरफ की बातें हो रही है, मोहम्मद नवाज की बात हो रही है, फखर जमान की बात हो रही है। आप मुझे ये बता दो कि बुमराह का यॉर्कर कौन सा पाकिस्तानी बैटर है खेल पाएगा, ठीक है, क्योंकि यॉर्कर खेलने के लिए आपको चाहिए ट्रिगर मूवमेंट, और ट्रिगर मूवमेंट एक भी बैटर की नहीं है, एक भी बैटर नहीं है। हाँ, एक बैटर था, आपने उसे जाने दिया, बाबर आजम। उससे अच्छी ट्रिगर मूवमेंट, उससे अच्छी यॉर्कर खेलने की एबिलिटी दुनिया में किसी बैटर के पास नहीं मानता हूं मैं। बहुत अच्छी ट्रिगर मूवमेंट थी, वो आगे आके ठीक समय पे पीछे चला जाता था, और वहीं से इसीलिए आपने देखा भी है कि डेंजरस से डेंजरस यॉर्कर्स को वो बचा गया है अपनी ट्रिगर मूवमेंट की वजह से। अभी क्या सैम अयूब में है बुक, ठीक है, क्या साहिबजादा फरहान में है, क्या फखर जमान में है,
क्या वो आपके फहीम अशरफ में है या फिर किसी भी बड़े बैटर में, मोहम्मद नवाज वगैरह जितने आपके बैटर्स हैं, मैं तो सबको लेके बात कर रहा हूँ, आप बता दो किसमें है वो दम? किसी में नहीं है। तो बुमराह से पहले बच जाना, उसके बाद तो हार्दिक वार्दिक सब बैठे ही हुए हैं। अच्छा अभिषेक, एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे बात करना उतना ही ज्यादा जरूरी है, हमने यहाँ पे बॉलर्स की बात कर ली, हमने यहाँ पे बैटर्स की बात कर ली है, पाकिस्तान की बॉलिंग की बात कर ली, हमारी बॉलिंग की बात कर ली। हमारे कप्तान साहब सूर्य कुमार यादव, जिनके हाथ में ये पहला सबसे बड़ा टूर्नामेंट है एज कैप्टन, कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव करना है। और मैंने आपसे उस दिन क्या कहा था कि अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती है पाकिस्तान वाले मैच में, सूर्य कुमार यादव को यहीं से बोला जाएगा कि चलिए अब आप एक रेजिग्नेशन लेटर लिख दीजिए। लेकिन इफ एंड बट वाली स्थिति में आना क्यों है? सूर्य कुमार यादव एज कैप्टन पाकिस्तान को धूल चटाएंगे। बस आपने ये सवाल पूछ लिया, अब मैं इसका जवाब देता हूँ, और इसका जवाब है ये स्टैट्स। सूर्य कुमार यादव वर्सेस पाकिस्तान, 5 इनिंग्स, नहीं मैंने 84 रन। एज बैटर तो आप आंकड़े देख ही रहे हैं। हाँ 84, 5 इनिंग्स में 84 रन बनाए हैं। एवरेज 13 का भी नहीं है, 13 का भी एवरेज नहीं है। ठीक है, और खैर आप देख स्ट्राइक रेट तो लीजिए 118। ओवरऑल सूर्य कुमार यादव का, अगर आप सूर्य कुमार यादव के आंकड़े देखें अगर मल्टी नेशन टूर्नामेंट में, तो मुझे तो याद नहीं आता, वो इंग्लैंड वाला एक मैच उठा लीजिए T20 वर्ल्ड कप 2024 सेमीफाइनल, उस मैच के अलावा मुझे तो याद नहीं आता कि कोई बहुत इंप्रेसिव कोई नॉक खेल दिया हो सूर्य कुमार यादव ने। मल्टी नेशन टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ, बी इट एशिया कप, बी इट वर्ल्ड कप, बी इट T20 वर्ल्ड कप। बिल्कुल, तो वही एक मैच है जो मुझे याद आता है। उसके अलावा सूर्य कुमार यादव बल्ले से मतलब काफी फीका दिखाया उनका मामला। कप्तान वर्सेस आपका बात कर लेते हैं पाकिस्तान, ठीक है। स्टैट्स बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है अगर सूर्य कुमार यादव को देखा जाए। नंबर 1 T20I बैटर रहे हैं, रिकॉर्ड नंबर ऑफ डेज के लिए रहे हैं, लेट ब्लूमर थे, पर अपनी बैटिंग से T20 फॉर्मेट को ही रीडिफाइन कर दिया था। इनके लिए बड़े बड़े क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स ने ये कहा था कि सूर्य कुमार यादव इज रीडिफाइनिंग दी T20 फॉर्मेट। पर उसी T20 फॉर्मेट में जब बड़े मैचेस में आते हैं, प्रेशर मैचेस में आते हैं, तब ना 2022 में रन है, ना 2021 में रन है, करते हैं, ना 2024 में रन है, और बाइलैटरल्स में आयुष देखिए ना, मतलब सूर्य कुमार यादव के साथ एक टेम्पलेट जुड़ा हुआ है कि ये बाइलैटरल सीरीज में तो तबाही मचा देते हैं वहां पे। लेकिन जहां बात आती है मल्टी नेशन टूर्नामेंट की, सूर्य कुमार यादव का मतलब एकदम बैटरी डाउन हो जाता है। सूर्य कुमार यादव फिर लगता ही नहीं है कि यही सूर्या है क्या जिन्हें मिस्टर 360 डिग्री कहा जाता है। आईपीएल में देखिए क्या शानदार रिकॉर्ड रहा है इस बार भी, लगातार एकदम लोन वॉरियर की तरह मुंबई इंडियंस को अपने दम पर, मैं कहना चाहूंगा अपने दम पर सूर्या ने इस बार मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ्स तक का सफर तय करवाया। बिल्कुल। लेकिन वही बात कर लीजिए मल्टी नेशन टूर्नामेंट में, जैसा कि बताया, क्रिकेट ओडीआई वर्ल्ड कप में देख लीजिए, T20 वर्ल्ड कप में देख लीजिए, एशिया कप में देख लीजिए, अभी तक जितने भी इन मल्टी नेशन टूर्नामेंट के हिस्सा रहे हैं सूर्य कुमार यादव, बल्ले से एकदम फ्लॉप साबित हुए हैं। तो ये सूर्य कुमार यादव के लिए कहीं ना कहीं मेक और ब्रेक है, जो उनके साथ एक जुड़ा हुआ भी है ना कि बतौर कप्तान बल्लेबाजी के लिहाज से वो कुछ नहीं कर पाए जब से उन्होंने कप्तानी संभाली है। तो सूर्या के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है, जहां पर यह भी बोला जा रहा है कि पाकिस्तान की टीम बहुत हल्की है, बाकी टीम्स भी बहुत हल्की हैं, मतलब लेवल ऑफ कंपटीशन जो है वो बहुत ही मतलब बहुत ही बिलो एवरेज है एशिया कप में। लेकिन कहीं ना कहीं सूर्या के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है।